हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूं, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अगर आप बार के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये यहाँ वहां पर आपसे ये चीज़ों के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जाती है, जा सकती है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि होमी जहांगीर भाभा जो है वो एक विजनरी साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट के साथ साथ एक विजनरी लीडर भी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देश का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, मतलब 2 4 5 साल नहीं, 100 200 साल 500 साल तक सस्टेन कर पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। अब देखो, दिक्कत ये था कि इंडिया में दो चीजें हैं। इंडिया में देखो, अभी रिएक्टर चलाने के लिए चाहिए यूरेनियम, ठीक है ना, और इंडिया में यूरेनियम थोड़ा कम है और थोरियम बहुत ज्यादा है। थोरियम इंडिया के पास बहुत है, यूरेनियम है कम। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास रिएक्टर है अभी, दे आर यूरेनियम बेस्ड। ठीक है, और ये यूरेनियम थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, 10 20 मत थोड़े दिन, मतलब 2 4 दिन नहीं होता। जब हम एनर्जी की बात करें 10 20 30 40 साल बाद खत्म हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने एक 3 स्टेज जो पावर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो इंडिया के लिए सजेस्ट किया। अब इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझना पड़ेगा, तो आप एज यू आर इंजीनियर तो आप अच्छे से समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। इस पूरे स्टेज को समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आपको समझना जरूरी है। देखो कुछ होता है फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम 235, ठीक है, प्लूटोनियम 239, ठीक है, और यूरेनियम 233, ये हैं आपके फिसाइल मटेरियल। ठीक है, फिसाइल मटेरियल का मतलब होता है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप किसी यूरेनियम 235 एटम पे एक न्यूट्रॉन डालोगे, न्यूट्रॉन अगर इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये स्प्लिट होगा, प्लस 3 और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है ना, 3 और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर प्लूटोनियम जो यूरेनियम 235 के एटम्स हैं उनसे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 आपके यूरेनियम एटम्स को स्ट्राइक करेंगे। वो तो जो 3 यूरेनियम है यहां पे फिर कितने न्यूट्रॉन्स निकालेगा? 9, ठीक है ना, 2 या 3 होता है ऑन एन एवरेज, इसी के बीच में होता है। ठीक है ना, करेक्ट हम इंफॉर्मेशन इसमें नहीं बता सकते। तो ऐसे करके चेन रिएक्शन सस्टेन कर जाते हैं। इस चेन रिएक्शन को एक लिमिट के बाद कंट्रोल कर दिया जाता है, वो हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे कि चेन रिएक्शन को कैसे रोकते हैं। ठीक है ना, ये काम आपका यूरेनियम 235 कर सकता है, प्लूटोनियम 239 कर सकता है, यूरेनियम 233 कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल, जैसे यूरेनियम 238, ठीक, थोरियम 232, ये है फर्टाइल मटेरियल। ये चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब हमारे पास बहुत सारा थोरियम है, ठीक है ना। अब जो यूरेनियम भी आप निकालते हो ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो यूरेनियम है वो 238 ही होता है, 99% 238 होता है, और 1% 2% ही 235 होता है। ठीक है ना, जो आप फ्यूल डालते हो रिएक्टर के अंदर। अब ये इतना सारा है, इसका यूज कुछ तो करना है। लेकिन इन फर्टाइल मटेरियल, ये है फिसाइल मटेरियल, ये फिसाइल है और ये फर्टाइल है। तो ये तो चेन रिएक्शन सस्टेन कर गए, ये क्या करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक अच्छी चीज है। अगर यूरेनियम 238 पे एक न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट किया जाएगा तो ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका फिसाइल है। ठीक, अगर थोरियम 232 पे आपका एक न्यूट्रॉन बम्बार किया जाएगा तो ये आपका यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फिसाइल है। इनको फ्यूल के जैसे यूज किया जा सकता है। अब देखो, अगर आप इतनी बात समझ गए, ठीक है ना, तो आप इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम समझने के लिए तैयार हो। देखो तो हमारे बाबा जी ने क्या कहा, पहली स्टेज में हम वो यूज करेंगे जो हमारे पास है। ठीक है ना, तो क्या यूज करेंगे पहली स्टेज में? यूरेनियम 235। लेकिन जो यूरेनियम होता है उसके बहुत सारे आइसोटोप होते हैं ना। जब आप यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करोगे
तो उसमें यूरेनियम 235 भी होगा और यूरेनियम 238 भी होगा। यूरेनियम 235 तो चेन रिएक्शन सस्टेन करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो यूरेनियम 238 है ना, ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम 239 में। ठीक है ना। तो कहने वाला बात है कि पहली स्टेज में आप फ्यूल यूज करोगे यूरेनियम 235 और इस यूरेनियम में यूरेनियम 238 के ट्रेसेस होने के वजह से आपको वेस्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 का में यूज किया जाता है। ध्यान रहे, जब एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाते हैं तो उसमें प्लूटोनियम ही यूज करते हैं। ठीक है ना। इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA जो इसकी क्वांटिटी को मॉनिटर करती है। ठीक है ना। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, यूरेनियम यूज कर लिया और वेस्ट मिल गया प्लूटोनियम 239। ये पहली स्टेज का वेस्ट, लेकिन असल में वेस्ट नहीं है, प्लूटोनियम फिसाइल मटेरियल है। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में हम प्लूटोनियम जो वेस्ट आया है उसको एज अ फ्यूल यूज करेंगे। देखो सेकंड स्टेज मिक्स ऑफ प्लूटोनियम, जो प्लूटोनियम हमें पहले मिला, और यूरेनियम। अब यूरेनियम जो आप लाओगे, देखो 0.7% ही यूरेनियम 235 है, 99.3% यूरेनियम 238 है। ठीक है ना। तो प्लूटोनियम एज अ फ्यूल यूज होगा, मेन फ्यूल यूज होगा सेकेंड स्टेज में। ये प्लूटोनियम चेन रिएक्शन सस्टेन करेगा, यहां से निकलेंगे न्यूट्रॉन, और ये जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो प्लूटोनियम यूज हो गया, लेकिन ये क्या कन्वर्ट करेंगे, आपको यूरेनियम 238 जो फर्दर है उसको आपका फिर प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और देखो, और इस स्टेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ एक काम और होगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक है। थोरियम, थोरियम का क्या करोगे आप, थोरियम 232 भी अगर एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, U33 में। तो इसका भी यूज कर लेते हैं। into more plutonium, and once sufficient stock have been built up, the thorium would be introduced into the fuel cycle to convert it into uranium 233. uranium 235 एज आ फ्यूल यूज किया, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया, सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम को यूज किया, यूरेनियम 238 से और प्लूटोनियम बनाया। जब सफिशिएंट प्लूटोनियम बन गया तो हमने थोरियम इंट्रोड्यूस कर दिया, थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा, थोरियम तो हमारे पास बहुत है, थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 233 में, और फाइनल थर्ड स्टेज में आप उसी का यूज करोगे। इन द फाइनल स्टेज अ मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल कैन रिएक्शन में आप यूज कर सकते हो, जो आपका 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं है। पहले साइकिल का वेस्ट दूसरे साइकिल में, दूसरे साइकिल का वेस्ट तीसरे साइकिल में। तो इस तरह आपके लिए कोई जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको भी मैनेज करना है। अब जैसे आपका मान लो रिएक्टर में आपको प्लूटोनियम 239 मिल गया, वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उस न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। उसको डंप करोगे, उसका हाफ लाइफ हजारों साल है, मतलब उसका जो रेडियो एक्टिव डिके जाएगा, हजारों साल में उसका रेडिएशन आधा होगा। ठीक है ना। तो यहां पे फायदा क्या हुआ, सेम फ्यूल को हम बार बार यूज कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो कि वो गन्ने वाली मशीन में आपने देखा है ना, एक गन्ने को 3 बार घुसेड़ते हैं, उसका जूस निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इससे क्या होगा, एक तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेज नहीं करना पड़ेगा और आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल का जो रिसोर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं और इनका